आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सल्लेपुर गांव में एक 6 माह के मासूम बच्चे की मंगलवार को अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि मंगलवार की शाम बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सल्लेपुर गांव निवासी बबलू माझी की पत्नी अपने घर के पास ही बच्चे को लेकर खाट पर बैठी थी। तभी बाइक से 2 महिला और एक पुरुष मौके पर पहुंच गए। इस दौरान बाइक सवार एक महिला ने बाइक से उतरकर बबलू माझी की पत्नी से शौच लगने की बात कही, जिसके बाद बबलू माझी की पत्नी ने 6 माह के बच्चे को खाट पर लिटाकर उस महिला को शौचालय दिखाने के लिए अपने साथ लेकर चली गई। तभी बाइक पर सवार एक महिला और एक पुरुष बच्चे की चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित महिला जब वापस लौटी तो बच्चा खाट पर नहीं था। शोर करने पर ग्रामीणों ने भाग रही एक महिला को पकड़ लिया और उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बिशंबरपुर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ प्रंजल ने बताया कि बिशंबरपुर थाना में एक मामला सामने आया है, जहां एक बच्चे को कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। पुलिस के संज्ञान में आते ही एक महिला को हिरासत में लिया गया है। उसके निशानदेही पर कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। बहरहाल इस घटना के बाद पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना ये है कि पुलिस कब तक बच्चे को सकुशल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार करती है। बलिस्टर माझी, हमारा लड़का का नाम है बबलू माझी। उन्हीं का लड़का का अपहरण हुआ है जी। हम चाहते हैं कि हमारा नाती कहीं से भी आ जाए। कैसे हुआ, कब का हुआ? कैसे हुआ? 3 आदमी आए थे, लोग गाड़ी पर बैठाया। एक आदमी उतर कर एक बच्चा खिला रहे थे, उसको भरमा करके पीछे ले गए लोग औरत। 2 आदमी बैठा था लोग गाड़ी पर, और एक आदमी गाड़ी पर स्टार्ट था। ये औरत जो बच्चे को उठाया है, ले जाकर गाड़ी पर बैठ के बस रेल हो गया। पुलिस क्या कर रही है? हाँ, पुलिस शाम को गई थी, उनको पकड़ के रखे थे हम लोग, तब गई थी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम मांग करते हैं हमारा नाती हमारा जाएगी चाहिए सरकार। कहाँ से हुआ ये घटना? कहाँ पे? मटिनिया सलेपुर बांध पर। क्या नाम है आपका? बलिस्टर माझी। हाँ, कितना दिन का बच्चा है वो? बच्चा 5 महीना 8 दिन का बच्चा है। उनको माँ रो रही है, देखो बच्चा बेगर मर रही है, क्या करेंगे। गोपालगंज जिले में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामले मीरगंज थाना क्षेत्र के जुरौन पुल के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के समीप से 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने एक व्यवसायी से 1,30,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पीड़ित युवक पंकज कुमार यादव मुड़ा गांव का रहने वाला है, जिसकी किराने की दुकान है। जिसने बताया कि वो अपने एक रिश्तेदार के घर से पैसे लेकर आ रहा था। तभी 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी हथुआ की तरफ से आए और ओवरटेक कर हथियार के बल पर रुपए और बाइक का चाबी लेकर कुशौदी की तरफ फरार हो गए। युवक के शोर मचाने पर आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पहले हथुआ थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंची, जिसके बाद मीरगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। क्या घटना हुआ आपके साथ? मेरे रिश्तेदारी से अपने हथुआ से पैसा लेके आ रहे थे सर। तो यहाँ तक आए तो सर मेरा गाड़ी धीरे हुआ पेट्रोल पंप के सामने 2 गाड़ी सर पीछा करके यहाँ पे दाब दिए लोग। पल्सर गाड़ी थी सर। 1,30,000 रुपये मेरे छीन लिया लोग, गाड़ी के चाबी छीन लिया लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार यादव, घर मुड़ा है। वो लोग कितने आदमी थे? वे लोग 4 आदमी थे सर। किस साइड से आ रहे थे? ये हथुआ से कुसौदी वाले रोड में कुसौदी की साइड जा रहे थे। जहाँ चिंतई हुआ है उस जगह कौन सा है? ये बसडीला में पड़ता, बसडीला और सिंघा के बीच में पड़ता था। पैसा कितना था? 1,30,000 रुपये। बिहार सरकार ने जब से जमीन सर्वे करने की घोषणा की है, तब हर जिला में कहीं न कहीं लोगों के बीच खुशी का माहौल नजर आ रही है, तो कहीं उदासीनता के माहौल नजर आ रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज जिला के हथुआ मंडल में बंसाली पत्र तैयार करने के नाम पर लूट खसोट मची हुई है। हथुआ मंडल कार्यालय में बंसाली बनाने के लिए 300 से 500 रुपए खर्च लग रहा है। आपको बता दें कि हथुआ मंडल के सभी प्रखंडों से आ रहे लोगों का कहना है कि टिकट लेने के लिए 2-2 घंटा लाइन में लगकर 130 रुपए देकर टिकट लेना पड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि आप अपना बंसाली पत्र स्वयं सादे कागज पर बना सकते हैं। गोपालगंज के डॉक्टर अभिषेक रंजन ने अपनी हुनर को समाज सेवा का जरिया बनाकर एक अनूठी मिसाल पेश की है।
वह सप्ताह में एक दिन निर्धन और जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी समस्याओं को सुनकर उचित सलाह भी देते हैं। डॉक्टर अभिषेक का मानना है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है और वे अपने काम के जरिए इसे साकार करने का प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर अभिषेक का क्लिनिक निर्धन मरीजों के लिए एक आशा की किरण बन चुका है। वे मरीजों के साथ सहानुभूति और धैर्य से पेश आती हैं, जिससे लोग खुलकर अपनी समस्याएं साझा करते हैं। उनके इस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में काफी सराहना है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर अभिषेक की सेवा से उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिलती है और उनके सेहत में सुधार आता है। समाज सेवा की इस भावना ने डॉक्टर अभिषेक रंजन को गोपालगंज का एक सच्चा हीरो बना दिया है, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे हैं। उनका प्रयास हमें सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए योगदान देना कितना महत्वपूर्ण है। सक्षम हॉस्पिटल में जो हम लोग शिविर कैंप लगाते हैं वो साप्ताहिक के तौर पे लगाया जा रहा है। साप्ताहिक के तौर पे लगाने का पर्पस ये होता है कि हम उन मरीजों की मदद करें जो मरीज ज़्यादातर आम हॉस्पिटल प्राइवेट संस्थानों से दूर रहते हैं, जिनके लीवर की जांच, सांस की जांच, स्पायरोमेट्री, नस की जांच, इसके लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बड़े शहरों में जाएं। और ऐसे ही पेशेंट्स की हेल्प के लिए हम लोग हर सप्ताह में कभी लीवर की जांच निःशुल्क, कभी नसों की जांच और दूसरी दफ़ा हम सांस की जांच, स्पायरोमेट्री, तो अलग अलग जांच हर सप्ताह हम निःशुल्क करते हैं अपने अस्पताल के माध्यम से, जिसका नाम सक्षम इमरजेंसी हॉस्पिटल। जी, मैं ये बताना चाहता था आपके इस वीडियो के माध्यम से कि जो गरीब असहाय पीड़ित पेशेंट हैं, जिन पीड़ित पेशेंट्स का बेहतर इलाज धन के अभाव में नहीं होता, उनके लिए हमारे सक्षम हॉस्पिटल जो इमरजेंसी हॉस्पिटल गोपालगंज में है, उसमें विशेष सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिस बाबत हर सप्ताह में एक दिन हम लोग जो टेस्ट होते हैं ज़रूरतमंद मरीज़ों के, वो निःशुल्क करते हैं। जैसे हार्ट का टेस्ट हो गया, लिवर का टेस्ट हो गया और इसके साथ साथ शुगर इत्यादि का जांच, बीपी का, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे अब शुगर बीपी के मरीज़ बन गए हैं जो लोग गरीब तबके से आते हैं, तो उनकी महीने में 4 दिन, हफ्ते में 1 दिन निःशुल्क जांच की जाती है। उनका परामर्श भी निःशुल्क दिया जाता है, ताकि स्वास्थ्य क्रांति की हमारी मुहिम समाज के उस पायदान तक पहुंच सके जहां पर सबसे गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़, असहाय मरीज़ जीवन यापन रोज़ कर रहे हैं। तो सर, निःशुल्क कैंप लगाया जाता है, इसमें कितने गरीबों को, मतलब पेशेंट को देखा जाता है? जी, निःशुल्क कैंप में हमारा समय सीमा होता है, जैसे सुबह 7 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक, क्योंकि सुबह के जांच में खाली पेट ज़्यादातर मरीज़ आते हैं जो डायबिटीज़, हार्ट के रहते हैं, तो वैसे पेशेंट्स का तकरीबन 110-120 के आसपास लोगों को हम सुबह सेवाएं देते हैं हर सप्ताह में, और ऐसा महीने में 4 दिन किया जाता है। बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन आप निःशुल्क काम करते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? जी देखिए, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लोग जीवन को अलग अलग तरीके से जीना पसंद करते हैं। मेरे लिए जीवन का मतलब है वही जीवन है जब आप किसी और के काम आते हैं, और काम आने के लिए ईश्वर ने मुझे कुछ हुनर दिया है, कुछ गुण दिया है, जो मेडिकल साइंस के एज अ डॉक्टर मुझे मिला। तो मैं चाहता हूँ कि इस मेरे स्किल का, इस टैलेंट का, ये जो ईश्वर ने मुझे चिकित्सक बनाया, तो उसका फ़ायदा समाज के हर तबके को मिले। ऐसा ना हो कि केवल जो लोग फीस दे सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिन धनवान हैं, उनको सेवाएं दी जाए, बट ऐसे भी लोगों को बिल्कुल बचाया जाए जिन लोगों का कोई सहारा नहीं होता, जो आखिरकार इलाज के अभाव में दम तोड़ देते। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज।
सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ईसीजी उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। गोपालगंज जिला की नगर पंचायत हथुआ के गांधी आश्रम में महावीरी आखड़ा जुलूस को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मौजूद थे हथुआ एसडीएम अभिषेक कुमार चंदन, हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, हथुआ बीडीओ सुमित कुमार, हथुआ थाना अध्यक्ष पूजा प्रसाद, नगर थाना हथुआ के वार्ड पार्षद, सभी आखड़ा समिति के लाइसेंसधारी मेंबर और दोनों समुदाय के लोग भी उपस्थित थे। हथुआ एसडीएम और हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि इस बार के महावीरी आखड़ा जुलूस में डीजे, ऑर्केस्ट्रा, धारदार हथियार और हाथी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई भी आखड़ा समिति के लोग इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उनका लाइसेंस रद्द कर उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ग्राम पंचायत राज बसटीला में मुखिया जी के दरवाजे पर भूमि सर्वे से संबंधित एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू होने वाले भूमि सर्वे की बारीकियां से लेकर आम जनता को जानकारी दी गई। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने आम जनता को इस भूमि सर्वे के दौरान जमीन से संबंधित किन किन दस्तावेजों को लेकर कौन से प्रपत्र में जानकारी देनी है, इसको विस्तार से बताया गया। इस बैठक में मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा, सरपंच अशोक प्रसाद के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने भूमि सर्वे की बारीकियों को अधिकारियों से समझा। गोपालगंज उप विकास आयुक्त यानी कि डीडीसी अभिषेक रंजन का तबादला हो गया है। वे अगले आदेश तक पटना में पदस्थापित रहेंगे। तो वहीं गोपालगंज के नए उप विकास आयुक्त के रूप में सोनपुर के एसडीएम कुमार निशांत विवेक को गोपालगंज का डीडीसी नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार के सचिव मोहम्मद सुहेल ने आदेश जारी किया है। अब इस आदेश के बाद जल्द ही दोनों पदाधिकारी अपने अपने नौ पद स्थापित स्थान पर योगदान देंगे। अपने कार्यकाल में यहाँ के तत्कालीन उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने बहुत ही बेहतर तरीके से गोपालगंज के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल को काफी स्वच्छ तरीका से पूरा किया। गोपालगंज के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी तथा आम जनता और पंचायत के जनप्रतिनिधि उप विकास आयुक्त के स्वच्छ और ईमानदार छवि से काफी प्रभावित होते रहे हैं और इनके कार्यकाल को सभी लोग ने सराहा। गोपालगंज राज्य सभी प्रखंडों में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन सह कार्यशाला का आयोजन कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगा। कार्यक्रम की शुरुआत आगामी 6 सितंबर से होगी। उक्त निर्णय राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न विशेष आमंत्रित सदस्यों की बैठक में लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। चुनाव को लेकर राजद के एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राजद जिला के सभी 206 मतदान केंद्रों पर जातिवार मतदाताओं की सूची तैयार कर रहा है। उसी सूची के आधार पर बूथ स्तरीय कमेटी में सभी समाज के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य
अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रियाजुल हक राजू ने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी मूड में आ जाने का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिहार में विकास की धारा कमजोर ही रहेगी। थावे स्थानीय प्रखंड के मुखीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थावे में सिपाही भर्ती परीक्षा दे रही परीक्षार्थी बेहोश होकर गिर गई। परीक्षा केंद्र पर मौजूद दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ने आनन फानन में इलाज के लिए थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए पूर्वी चंपारण के शिकारगंज थाने के चमही गाँव के सत्येंद्र दास की बेटी डीजी कुमारी बुधवार को थावे मुखीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा दे रही थी। उसी दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों ने बताया कि सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए निजी सवारी से हम लोग आ रहे थे, बावजूद भी परीक्षा में बैठी। परीक्षा के दौरान तबियत खराब हो गया। तत्काल इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में चल रहा है। रेलवे प्रशासन ने 05193/05194 छपरा सहित कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर छपरा साप्ताहिक विशेष गाड़ी के संचालन अवधि को 4 फेरों के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार छपरा से 28 सितंबर तक प्रत्येक शनिवार और शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर से 30 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार तक किया गया है। 05193 छपरा सहित कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर विशेष गाड़ी छपरा से 28 सितंबर तक प्रत्येक शनिवार को दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी और विभिन्न स्टेशनों से होते हुए 22:10 उधमपुर पहुंचेगी। वहीं 05194 शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर छपरा साप्ताहिक विशेष गाड़ी उधमपुर से 30 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार को रात के 12:05 प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8 बजे छपरा पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिसमें जनरेटर सा लगेजयान, साधारण द्वितीय श्रेणी, शयनयान, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, इकोनॉमी और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल हैं। जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी दी है। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन ने आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 05049/05050 छपरा अमृतसर छपरा त्योहार साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन 20 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को छपरा से और 21 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को अमृतसर से 12 फेरों के लिए करने का निर्णय लिया है। 05049 छपरा अमृतसर साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी 20 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 9:55 से छपरा से प्रस्थान करेगी। ये गाड़ी सिवान से 10:45 पर, थावे से 11:26 पर और कप्तानगंज से 1:25 पर और गोरखपुर से 2:30 पर होते हुए शनिवार की सुबह 9:30 पर अमृतसर पहुंचेगी। वापसी में 05050 अमृतसर छपरा साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी 21 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को दोपहर 12:45 पर अमृतसर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन रविवार को सुबह 8:35 पर गोरखपुर, 9:45 पर कप्तानगंज, 12 बजे थावे और 12:50 पर सिवान होते हुए दोपहर 2 बजे छपरा पहुंचेगी। पुलिस ने मंगलवार की संध्या गश्त के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहे 2 लोगों को गोपला मठ और कबिलासपुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के ब्रजकिशोर सिंह और माझा थाना के देवापुर पूर्वी टोला गांव के जनार्दन यादव के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि चिकित्सीय जाँच के बाद गिरफ्तार आरोपितों को बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।